गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम माइक्रोबायोलॉजी में एक ऐसे बैक्टीरिया की बात करेंगे जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम है, जिसको सिंपली अपन माइकोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और सिंपली ये माइकोबैक्टीरियासी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? माइकोबैक्टीरियासी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और सिंपली माइको का मतलब होता है फंगस। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरिया एक स्मॉल बैक्टीरिया है, स्मॉल बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अगर स्टेनिंग की बात करें तो ये बैक्टीरिया एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। एसिड फास्ट बेसिलाई, इसका मीन्स होता है कि ये जो बेसिलाई है, ये जो बैक्टीरिया है, ये इसको अगर स्टेनिंग करें, सिंपली स्टेनिंग करें तो ये स्टेन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सिंपली स्टेन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इसके लिए अलग से एसिड फास्ट स्टेन है वो काम में लेते हैं। मतलब माइकोबैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट बेसिलाई है, जो कि सिंपली जो नॉर्मल जो स्टेन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, कोई कलर है वो नहीं दिखाता। तो एसिड फास्ट जो स्टेन है वो अपन सिंपली काम में लेते हैं, और स्मॉल बैक्टीरिया होता है, और माइकोबैक्टीरियासी फैमिली से बिलोंग करता है, और माइको का मतलब होता है फंगस। ठीक है, और इसको 1892 में डिस्कवर किया था। इसको डिस्कवर किया था किसने? लेहमान ने। माइक्रोबायोलॉजिस्ट था लेहमान, उसने 1892 में इसको ऑब्जर्व किया था बाय माइक्रोस्कोप है उसके अंडर में इसको देखा था। और सिंपली अगर इसकी बात करें, ये रोड शेप बैक्टीरिया होता है, कर्व्ड रोड शेप बैक्टीरिया होता है। इस तरीके से माइकोबैक्टीरियम की शेप होती है। ठीक है, अगर इसकी हाइट की बात करें, इसकी लेंथ की बात करें, तो इसकी जो लेंथ है 2 to 10 माइक्रोन मीटर इसकी लेंथ होती है ना? रोड शेप नहीं है। और इसका जो डायमीटर है वो 0.2 to 0.6 माइक्रोन मीटर इसका डायमीटर होता है। हाँ है ना? तो माइकोबैक्टीरियम, जिसको माइकोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियासी फैमिली से बिलोंग करता है। स्मॉल बैक्टीरिया होता है जो रोड शेप होता है, जिसकी जो लेंथ है 2 to 10 माइक्रोन मीटर इसकी लेंथ होती है, इतना लॉन्ग होता है। और डायमीटर है 0.2 to 0.6 माइक्रोन मीटर इसका डायमीटर होता है। और 1892 में लेहमान है उसने इसको ऑब्जर्व किया था। एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, मतलब डू नॉट एब्जॉर्ब द नॉर्मल स्टेनिंग, और ये एसिड फास्ट स्टेन है, उससे इसको क्या करते हैं? स्टेनिंग करते हैं। जिसके लिए मान लो जैसे सिंपली
जेडन स्टेन है वो काम में लेते हैं, या फिर ओरा स्टेन वो अपन काम में लेते हैं। ठीक है, और सिंपली बात करें, जो माइकोबैक्टीरियम है अगर इसकी ग्रोथ करवानी हो तो जो कल्चर मीडिया होता है ना, कल्चर मीडिया की जो सरफेस है उस पे इसको ग्रो करवाते हैं। कल्चर मीडिया की सरफेस पे इसको ग्रो है वो करवाते हैं। और सिंपली अगर बात करें, ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रो करता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ही ये ग्रो करेगा। तो माइकोबैक्टीरियम क्या है, उसको वो ग्रो करेगा कल्चर मीडिया की सरफेस पे। और एरोबिक बैक्टीरिया है ना, एरोबिक बेसिलाई है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये ग्रो करता है ना। और सिंपली बात करें, माइकोबैक्टीरियम है कौन से जीनस का है, जीनस की अगर बात करें तो ये एक्टिनोबैक्टीरिया जीनस से ये बिलोंग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे मान लो इसकी लगभग 190 स्पेसीज होती हैं। मतलब कितनी जातियां होती हैं इसकी, 190 के आसपास जाति होती है। और मोस्ट ऑफ इसकी लगभग सभी जातियां कैसी होती है, पैथोजेनिक होती है। मतलब ह्यूमन में अगर ये एंटर हो गए तो ये डिजीज ही कॉज करेंगे, पैथोजेनिक होती है। तो कैसी पैथोजेनिक होती है, नॉर्मल पैथोजेनिक टू नॉर्मल पैथोजेनिक टू सीरियस डिजीज कॉजिंग बेसिलाई। ठीक है, रोड शेप है और 190 के आसपास स्पेसीज है। तो माइकोबैक्टीरियम की जो 190 स्पेसीज है उन सभी को एक क्लास में डिस्कस करना मुश्किल है। तो लगभग जैसे अगर अपन बात करें कि इसकी मोस्ट 2 जो स्पेसीज है, जो पहली है जैसे मान लो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पहली स्पेसीज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और दूसरी जो स्पेसीज है जो मोस्ट अपन पढ़ते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये 2 स्पेसीज है जिनको अपन जनरली पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई भी बोलते हैं, है ना, ट्यूबरकुलाई भी बोलते हैं। ठीक है, जो सिंपली किसी भी पर्सन में ट्यूबरकुलोसिस क्या कॉज करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको अपन आम भाषा में टीबी भी बोलते हैं, जिसको अपन आम भाषा में तपेदिक भी बोलते हैं और क्षय रोग भी बोलते हैं। ये इसका जो पॉजिटिव एजेंट कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है।
और सेकंड मोस्ट कॉमन है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये बेसिलाई है वो किसी भी ह्यूमन में लेप्रोसी कोज करता है। लेप्रोसी को अपन आम भाषा में क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग, जिसको हम लेप्रोसी का दूसरा नाम हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम जो बेसिलाई है वो एक्टिनोबैक्टीरिया जीनस से बिलोंग करता है। अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो ये हमेशा कल्चर मीडिया की सरफेस पे ग्रो करता है। एरोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है ना। और इसकी लगभग 190 स्पेसीज होती हैं और इसकी लगभग जो स्पेसीज है वो पैथोजेनिक होती है। किस टाइप की पैथोजेनिक? नॉर्मल पैथोजेनिक टू सीरियस डिजीज है वो कोज करता है। और इसमें लगभग जैसे अपन 2 स्पेसीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दूसरी है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है। अब जो ट्यूबरकुलोसिस आम भाषा में अपन जिसको टीबी बोलते हैं या तपेदिक बोलते हैं या क्षय रोग बोलते हैं, है ना, उसका जो कोजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसको ट्यूबरकुलाई भी बोलते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम की ही एक स्पेसीज होती है ना। और उसकी बात अलग है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसके भी 6 मेंबर अलग अलग होते हैं, 6 मेंबर अलग होते हैं। ठीक है, सॉरी, इसके लगभग 9 मेंबर हैं वो अलग से होते हैं। उसके अलावा माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो कि किसी भी पर्सन में लेप्रोसी कोज करती है, या हैंसन डिजीज या कुष्ठ रोग जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें पेरीफेरल जो नर्व है, स्किन है या नोज आइज हैं, वो उनकी वहाँ की स्किन है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, क्रोनिक डिजीज होती है ना। ये सब माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से ही होता है। ठीक है। अब जो ये 2 जो माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई है इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अब माइकोबैक्टीरियम की जो पहली स्पीसीज है वो है कोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जैसा कि आपको पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो कोजेटिव एजेंट होता है। किसका? टीबी का। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज कोजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जिसको अपन आम भाषा में टीबी भी बोलते हैं। ठीक है। कोजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो कोजेटिव एजेंट होता है ट्यूबरकुलोसिस का, जिसको टीबी भी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं, जिसको अपन क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है। और इस जो कोजेटिव एजेंट है उसको 1882 में डिस्कवर किया था। किसने? एक जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था रॉबर्ट कोच है, उसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। और अगर और ज़्यादा इसके बारे में बात करें, ये स्मॉल बेसिलस होता है, स्मॉल बेसिलस होता है। और अगर इसकी शेप की बात करें, शेप है अगर उसकी बात करें तो शेप है वो रोड शेप होती है इसकी। ठीक है। इसकी शेप है वो रोड शेप होती है ना। और
अगर स्टेनिंग की बात करें, स्टेनिंग की बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। और नॉर्मली ये जो स्टेन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। एसिड फास्ट बेसिलाई है ना, एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं जो नॉर्मल जो स्टेन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, जिसके लिए अपन नॉर्मली जेडन स्टेन, और दूसरा ओरा स्टेन है वो अपन काम में लेते हैं। कौन कौन से स्टेनिंग काम में लेते हैं? जेडन स्टेन और ओरा स्टेन है वो अपन काम में लेते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम है क्या? एक पॉजिटिव एजेंट है ट्यूबरकुलोसिस का, है ना। और इसको 1882 में रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था। स्मॉल बेसिलाई है, रोड शेप है, एसिड फास्ट बेसिलाई है, जिसकी स्टेनिंग है नॉर्मल स्टेनिंग करें तो वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दे सकता है, लेकिन इसकी स्टेनिंग है वो स्पेसिफिक स्टेनिंग जेडन स्टेन और ओरा स्टेन से इसकी स्टेनिंग अपने करते हैं, ठीक है। और अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उनके डिवीजन की बात करें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो डिवाइड होते हैं 18 से 24 हावर्स के अंदर। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो डिवाइड होते हैं 18 से 24 घंटे में, जो कि एक्सट्रीमली स्लो है, जो कि एक्सट्रीमली स्लो होता है, ठीक है। इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है तो ये काफ़ी स्लो है। और ऑर्डिनरी जो मीडिया है, ऑर्डिनरी मीडिया में ये ग्रो नहीं करता, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक जो स्टेन है वो काम में लेते हैं। इसके लिए लोवन स्टेन जो मीडिया है वो अपन काम में लेते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे थे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो टीबी कोज करता है, तो अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो टीबी कोज करता है, ठीक है। तो टीबी है क्या? टीबी है वो इन्फेक्शियस डिजीज है, सीवियर इन्फेक्शियस डिजीज है। और किस टाइप की है? क्रोनिक। जो मोस्टली अफेक्ट किसको करती है? जो मोस्टली अफेक्ट करती है लंग्स को। और अगर बात करें कम्युनिकेबिलिटी की तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। टीबी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे इस पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस है तो जैसे इसके संपर्क में कोई दूसरा पर्सन आए, हेल्दी पर्सन, तो ये इन्फेक्शन इसको भी हो सकता है। कैसे फैलेगा ये इन्फेक्शन? इसको कैसे फैलेगा? अगर ये पर्सन है वो कपिंग करें, कपिंग और स्नीजिंग, मतलब अगर ये कपिंग खांसता है और छींकता है तो एनवायरनमेंट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो फैल जाते हैं। और इसको बाकी लोग हैं वो अगर इनहेल कर लेते हैं तो वो माइकोबैक्टीरियम इनके हेल्दी पर्सन के लंग्स पे जाके उनको ट्यूबरकुलोसिस है वो कोज कर सकता है ना। अगर अपन बात करें कि जो टीबी के जो साइन सिम्टम्स हैं
टीबी के साइन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला है कफ। अगर किसी पर्सन को लंबे समय तक खांसी है, जैसे मान लो किसी पर्सन को 1 महीने से ज़्यादा पुरानी खांसी है, तो उसको टीबी भी हो सकता है। तो उसके लिए कैसे पता चलेगा भाई? कफ की जांच करें तो पता चलेगा। और कई बार जैसे कपिंग करता है, एक्सेसिव कपिंग है, तो ब्लड टिंग, कई बार खांसी के साथ ब्लड भी आ सकता है। कपिंग है, वेट लॉस है, नाइट स्वेट है, ठीक है। मतलब खांसी आना, लंबे समय तक खांसी आना, बहुत तेज खांसी आना, खांसी के साथ कई बार ब्लड भी आ जा सकता है। और वेट लॉस होना, जैसे नॉर्मली पर्सन उसका हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट है, और उस वेट का अचानक गिर जाना, और रात को क्या होना, पसीना आना, ये भी सब लक्षण है किसके? हाँ। और लास्ट जैसे किसी खांसी के साथ रात को बुखार चढ़ना, ये सब साइन सिम्टम्स किसके? ट्यूबरकुलोसिस के। हाँ है ना? सही है गलत है? अब बात करें कि जैसे मान लो कि सिंपली जैसे मोन्टेक्स टेस्ट अपन करते हैं, तो वो टीबी के डायग्नोसिस के लिए अपन करते हैं। अगर बात करें टीबी का जो ट्रीटमेंट है, कैसे करोगे भाई? तो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए डॉट्स थेरेपी काम में लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी अपने काम में लेते हैं। ये इलाज है काफ़ी लंबा चलता है, और इसमें पेशेंट को रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो कि किसी को टीबी है, तो वो 100% क्योर हो सकता है क्या? बिल्कुल। अगर टीबी को सही टाइम पे डायग्नोस कर लिया जाए, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट हो, तो टीबी को ट्रीट किया जा सकता है। जिसके लिए अलग अलग, जैसे मान लो कि आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है ना, ये सब मेडिसिन है वो अपन काम में लेते हैं। जैसे सिंपली HRZE या HRE, इस तरीके से ये ट्रीटमेंट चलता है। और हर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टीबी का जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। और इसके लिए एक पर्टिकुलर ऐप भी चलता है, जिसका नाम क्या है? निक्से ऐप होता है। इस ऐप का काम क्या है? जो टीबी पेशेंट है उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करना कि पेशेंट है वो ट्रीटमेंट ले रहा नहीं ले रहा। और ट्रीटमेंट के दौरान जो मेडिसिन दी जाती है वो पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे मान लो किसी पेशेंट का जो वेट है, हाँ, वो वेट के अकॉर्डिंग उसको 2 टेबलेट देनी है, 3 टेबलेट देनी है, उसी के अकॉर्डिंग। और किसी दिन जैसे मान लो वो मेडिसिन है वो लैप्स हो गए, तो अगले दिन है वो डबल, जितनी है उसकी डबल है वो लेनी है, ठीक है। तो ये सब ट्रीटमेंट किसका है? ये बात करे थे अपन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड बैक्टीरिया की, जिसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। सेकंड बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात हो गई। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है वो पॉजिटिव एजेंट है किसका? इट कोजेज, क्या कोज करता है? लेप्रोसी, ठीक है, जिसको अपन आम भाषा में क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग, ठीक है। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज हैंसन्स डिजीज। पोस्ट टॉपिक है ऐसे, ठीक है। और लेप्रोसी है क्या?
क्रोनिक इन्फेक्शियस स्किन डिजीज है, जिसमें क्या क्या अफेक्ट होता है? अफेक्ट पेरिफेरल नर्व, स्किन, आइज और नोज, ये मेनली अफेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्किन है उस पे जो रेड पैचेज है, पैचेज बन जाते हैं, है ना। उसकी वजह से होता क्या है कि जो स्किन है उसमें नमनेस है और पेन सेंसेशन है वो लॉस हो जाता है। तो माइकोबैक्टीरियम जो लेप्री है वो क्या कॉज करता है? लेप्रोसी, जिसको हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो ये क्रोनिक डिजीज होती है और ये पेरिफेरल नर्व को डैमेज करता है, स्किन को डैमेज करता है, आई नोज है उसको डैमेज करता है, जिसमें मान लो जैसे फिंगर्स हैं, हाँ, और फिट है, उनको डैमेज करता है। पैरालिसिस वाली कंडीशन है वो कॉज कर देता है, ठीक है। और बात करें ये जो बैक्टीरिया है ये भी एसिड फास्ट बेसिलाई है और ये रेड ब्रिक और रोड शेप बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ऐसी शेप होती है, ये बैक्टीरिया की शेप होती है, रोड शेप है और रेड ब्रिक है वो कलर होता है, ठीक है। और रोड शेप ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और ज़्यादा अगर अपन बात करें तो ये बैक्टीरिया है, इसको अगर स्टेन करें तो कार्बोल फ्यूशन है वो अपन काम में लेते हैं, कार्बोल फ्यूशन से ही इसको स्टेन करते हैं। और इसकी अगर ग्रोथ की बात करें, इसको ऑर्डिनरी मीडिया उसमें ग्रो अपन करवा सकते हैं, है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कंपेयर ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री की जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक होती है। माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलाई है उसकी ग्रोथ है वो लेप्री से काफ़ी स्लो होती है और इसको ऑर्डिनरी मीडिया उसमें ग्रो अपन करवा सकते हैं, ठीक है। जो आर्टिफिशियल मीडिया है ना, आर्टिफिशियल जो मीडिया था ना, ऑर्डिनरी मीडिया, वहाँ लैब में इसको ग्रो करवा सकते हैं। और अगर अपन बात करें आप बता दें कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री है वो लेप्रोसी डिजीज कोज करती है, लेप्रोसी डिजीज, जिसको अपन हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। और लेप्रोसी है वो क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो नॉर्मली किसको अफेक्ट करती है? अफेक्ट पेरिफेरल नर्व को अफेक्ट करती है, स्किन को अफेक्ट करती है, पेरिफेरल स्किन को, उसके अलावा आइज को, और नोज है उनको अफेक्ट करती है, ठीक है। और अगर बात करें लेप्रोसी के साइन सिम्टम्स की बात करें, आप कह रहे हो कि रेड पैचेज बनते हैं, रेड पैचेज ऑन द स्किन, रेड पैचेज ऑन द स्किन, ठीक है। उसके अलावा
उसके अलावा क्या होता है, और यहाँ जो नमनेस ऑन हैंड्स एंड फिट, उसके अलावा लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है ना, और मसल वीकनेस, मसल वीकनेस है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये सब साइन सिम्टम्स होते हैं। हाँ, अगर बात करें, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि लेप्रोसी है वो कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, तो लेप्रोसी है वो कम्युनिकेबल है। अगर कोई भी पर्सन मान लो जैसे ये पर्सन है, इसको क्या है लेप्रोसी, और ये हेल्दी पर्सन है, तो नॉर्मली कुछ देर तक संपर्क में रहे, कुछ घंटों तक रहे, तो लेप्रोसी का पर्सन है ये इन्फेक्शन इसको नहीं फैलता। लेकिन कुछ महीनों तक अगर हेल्दी पर्सन है वो लेप्रोसी पेशेंट के कांटेक्ट में रहे, क्या बोल रहा हूँ कि हेल्दी पर्सन है वो लेप्रोसी पेशेंट के साथ लंबे समय तक, जैसे मान लो कुछ महीनों तक संपर्क में रहे, तो लेप्रोसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। और अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो लेप्रोसी को बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं, 100% क्योर कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अपन मल्टीपल ड्रग थेरेपी काम में लेते हैं, MDT काम में लेते हैं। तो मल्टीपल ड्रग थेरेपी से लेप्रोसी के पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन माइकोबैक्टीरियम की बात कर रहे थे। माइकोबैक्टीरियम की 2 स्पीसीज के बारे में आपने पढ़ा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कोज करा था और माइकोबैक्टीरियम लेप्री लेप्रोसिस कोज करा था, और दोनों ही डिजीज क्या है, सीवियर इन्फेक्शियस डिजीज है। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों को ही ट्रीट किया जा सकता है। पहला है कि जैसे मान लो कि टीबी है, उसके लिए अपन डोट्स थेरेपी काम में लेते हैं, और लेप्रोसी के लिए अपन मल्टीपल ड्रग थेरेपी काम में लेते हैं।